हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण आपकी ज़िंदगी में खूब ब्लेसिंग्स भरे, खूब खुशियाँ भरे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हमें फास्ट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ आई होप आप सबने फास्ट रखा होगा आज कृष्ण कन्हैया के लिए। तो आपको पता है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम सुबह उठ के नहा लिए, हमने पूजा कर ली और हमने अन्न का त्याग कर लिया तो हमारा फास्ट हो गया कंप्लीट। नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और आई होप इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहली बात, जिस दिन आपका फास्ट हो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना हेयर वॉश ज़रूर करेंगे। कहते हैं फास्ट वाले दिन मतलब आपको बिल्कुल प्योर होना होता है। आपको हेड वॉश वगैरह प्रॉपरली सुबह टाइम से आप अपना नहा लीजिए, यानी 12-1 बजे नहा रहे हैं, टाइम से नहाइए, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपने अन्न नहीं लेना होता। जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि वाले दिन आप लोग फलाहार खाते हैं। बाकी डेज़ में जो आप मंडे से फ्राइडे वाले फास्ट रखते हैं उसमें आप एक दिन शाम को अन्न खा सकते हैं। अब ये चीज़ तो हर बंदा कर रहा है, हर बंदा फॉलो कर रहा है ये चीज़, आई नो। अब इसके अलावा हम फास्ट में और क्या कर रहे हैं। देखो, फास्ट का मतलब होता है हम लोग फास्ट ना ये किसके लिए रख रहे हैं, अपने लिए या भगवान के लिए। भगवान के लिए रख रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स हमें अगर भगवान के लिए रखना है तो कुछ चेंजेस हमें अपने अंदर भी तो लाने हैं। भगवान कह रहे हैं तुमने सिर्फ अन्न का त्याग कर दिया आधा दिन या एक दिन, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा फास्ट कंप्लीट हो गया। नहीं होता, ऐसे कंप्लीट नहीं होता। आपने क्या करा, आपने सुबह फास्ट रखा, आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में आपका मैनेजर से झगड़ा हो गया, आप लड़ाई करे जा रहे हो, गंदी गंदी बातें, एक दूसरे को अमन अग्रेसिव हो रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, हैं अपनी कुलीग्स के साथ उसकी बिचिंग कर रहे हो, बुरा बोल रहे हो, तो आपको लगता है ऐसे में आपका फास्ट एग्जिस्ट करेगा? आपका फास्ट आपको लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन तो प्योर नहीं है ना। हमने तो ये दिखा दिया जी मैंने तो फास्ट रखा है, बट इस फास्ट का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आपको फास्ट लगेगा ही नहीं। हम वैसे तो हमने कहा है हम फास्ट रख रहे हैं, फलाहार खा रहे हैं, बट इस फ़ायदा क्या हुआ? हमारा मन तो साफ नहीं है ना। फास्ट का मतलब होता है मन, तन, सब कुछ साफ होना आपका। हम उस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में बिचिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, सबके बारे में अच्छा बोलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे पाएँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हम लोगों को ब्लेसिंग्स दें। आप समझ रहे हो? तो अब आपको क्या करना है फास्ट में, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। जैसे आपको लगता है आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो आप जिस दिन सुबह फास्ट करोगे तो आप भगवान से कहोगे कि भगवान अन्न का त्याग तो मैं आज करूँगी ही करूँगी, बट उसके अलावा आज के पूरे दिन में अपने गुस्से का त्याग करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैं गुस्सा ना करूँ। जैसे अगर आपको लगता है आप एग्रेसिव हो, आपको लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या इरिटेट हो जाते हो, तो आप ये बोलोगे भगवान आज मैं इस चीज़ का और त्याग करूँगी। ये होती है डिवोशन, कि आपने अपने नॉर्मल रूटीन से, यार अन्न का त्याग तो सब कर लेते हैं, अपनी जो एक कोर हैबिट है उसका त्याग करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। समझ रहे हो? बहुत टफ होगा। आप जैसे कहोगे कि भगवान आज के दिन ना मैं मीठा नहीं खाऊंगी, जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है, मैं मीठा नहीं खाऊंगी आज के दिन, मैं भगवान गुस्सा नहीं करूंगी, मैं चिड़चिड़ी नहीं होंगी, मैं बच्चों को नहीं डांटूंगी, एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, अपना मन साफ रखते हो, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, सबको ब्लेसिंग्स देना, आप समझ रहे हो, तो आपके फास्ट का बेनिफिट है। ऐसे सिंपल खाना खाने से रात को मैंने जी 12 बजे फास्ट खोल लिया, उससे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि देखो जी भगवान मैं तो दिखा रही हूँ, मैं तो सच्ची भक्त हूँ आपकी, बाकियों का मुझे नहीं पता, ये तो पता नहीं कैसी है क्या है, ये थोड़ा ना फास्ट है। ऐसे नहीं होता। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अपनी विश लिस्ट भगवान को पहले ही बता दी होगी कि भगवान मुझे जॉब अच्छी मिल जाए, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, मेरे को नई ड्रेस चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अपनी विश लिस्ट तो आपने सबसे पहले बता दी भगवान को सुबह कि मैं फास्ट रख रही हूँ भगवान ये हो जाए। बट आपने एक्स्ट्रा क्या करा अपने कंफर्ट जोन से? कुछ भी नहीं करा। कुछ एक्स्ट्रा तो करो कंफर्ट जोन से। अब ये मत बोलना कि दीदी ने कहा एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो, भगवान आपको वही चीज़ देगा जो आपके लिए बेस्ट है। उसके लिए पहले अपने अंदर सुधार लाओ।
कुछ चीज़ों का त्याग करो और ये एक प्रैक्टिस बना लो कि जिस दिन मेरा फास्ट होगा, चाहे कोई डेज़ वाला है या जन्माष्टमी है, शिवरात्रि, अब जैसे करवा चौथ आएगा, कुछ भी आएगा, कि भगवान आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं अपने अंदर ये चेंजेस लाऊंगी। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को, आपकी ओवरकमिंग्स को एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर है, मैं ये चीज़ छोड़ूंगी भगवान, धीरे धीरे करके। फिर देखना डिफरेंस, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स ज़रूर करना। मेरा पर्पस वीडियोस बनाने का और ये वाले टॉपिक्स चूज़ करने का यही मतलब है कि जैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं आप लोगों की सबके लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकूं और एक आपको बेहतर ब्यूटीफुल इंसान बना सकूं। मेरा पर्पस यही, आपके अंदर इतने चेंजेस, इतनी पॉजिटिविटी हो कि हम पूरी अपनी मदर अर्थ को पॉजिटिव कर सकें और हैप्पी कर सकें। तो इसलिए अपना फास्ट अच्छे ढंग से रखना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान को रात को थैंक यू ज़रूर बोलना कि जो भी भगवान आपने आज तक दिया उसके लिए थैंक यू। फिर देखना चमत्कार। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, स्टे हेल्दी। चलो मैं अब चलती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।